और अब आपको सीधे सोनमर्ग लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अटल टनल का, क्योंकि यहां पर माफ कीजिएगा, सोनमर्ग टनल का ये उद्घाटन होना है, तो फिलहाल सोनमर्ग में पहुंचे हुए हैं, जो कि लेह की कनेक्टिविटी को और मजबूत करता है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जन्नत की उस हकीकत को पूरा करती बीजेपी सरकार। सोनमर्ग टनल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, और आप देख पा रहे हैं उनके इस वक्त एकाएक करके इस पूरी योजना को लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री भी हैं और उन्हीं के साथ उमर अब्दुल्ला एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। और ऐसे में ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री खुली जीप पर सवार होकर एकाएक आगे बढ़ रहे थे। टनल की भीतर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। ये टनल इसलिए भी खास है क्योंकि 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट का ये एक हिस्सा है। इससे बेहद नजदीक और हर मौसम में चलने के लिए मुफीक सड़क आपको कहीं नहीं मिलेगी भारत में। और खास इसलिए भी, जैसा कि सुरभि हमारी सहयोगी कह भी रही थी, अटल टनल, वैसे ही ये भी है सोनमर्ग के टनल। यानी इन दोनों की कनेक्टिविटी को लेकर आगे कई विस्तारित प्लान हैं, जिसका जिक्र हम लगातार आपको कर रहे हैं। और अब से तमाम जो लोग हैं उनके लिए सुविधाजनक, साथ ही सेना के लिए भी लाभकारी ये रहने वाली है। तो बिल्कुल देखिए, सोनमर्ग टनल की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि जेड मोह टनल का उद्घाटन करने के लिए जम्मू कश्मीर के गांदरबल इस वक्त पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बताया ये जा रहा है कि कश्मीर दौरे को देखते हुए ही सुरक्षा बलों ने भी घाटी में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। साथ ही पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी यहां इकट्ठा हो रही है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया। प्रमुख चौराहों पर दर्जनों चेक पॉइंट्स तक तैयार किए गए हैं। साथ ही ये माना जा रहा है कि अब इस टनल के जरिए लेह से कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होने जा रही है। सोनमर्ग और गगनगीर को जोड़ने वाली ये टनल 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें आपातकालीन स्थिति के लिए 7.5 मीटर चौड़ा समानांतर मार्ग भी बना है। और ये टनल लद्दाख को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने के साथ साथ देश की रक्षा जरूरतों और क्षेत्रीय विकास में अहम भूमिका निभा पाएगी। और खासियत इसलिए भी है क्योंकि जो लोग लेह में रहते हैं या यूं कह लें कि लद्दाख में रहते हैं, वो अगर भारत के अन्य हिस्सों में जाना चाहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कि अगर आप लद्दाख से दिल्ली आना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसके टिकट 35,000 तक के पहुंच जाते हैं। अब इस टनल के जरिए जो रोड का जो स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वहां के तमाम जो एक तरीके से कर्मी हैं जिन्होंने इसको बनाने में अहम भूमिका निभाई है, उनसे भी प्रधानमंत्री बारीकी से बात कर रहे हैं। जो इंजीनियर हैं उनसे भी इस पूरी टनल को लेकर के कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है, कैसे सड़क मार्ग को मजबूत बनाता है। और इसका जिक्र सुरभि लगातार कर रही हैं कि कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। समुद्र तल से 8000 फीट से ज्यादा ऊंचाई, 8000 फीट एक बड़ी ऊंचाई होती है। आप सोचिए कि यहाँ पर अमूमन जो लोग दिल्ली एनसीआर या देश के अन्य हिस्सों से, मैदानी इलाकों से यहाँ जाते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उसी दिक्कत के बीच भारतीय सेना, भारतीय इंजीनियर और भारतीय श्रमिकों का वो बल देखने को मिल रहा है जिसने पहाड़ को फाड़ कर रास्ता निकाल दिया है। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए, इस टनल के अगर फायदे की हम बात करें कि इस टनल के बनने के बाद से किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचेगा, तो सोनमर्ग टनल गगनगीर से सोनमर्ग तक निर्बाध यातायात सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर यात्रा की दूरी 49 किलोमीटर से घटकर अब 43 किलोमीटर तक की हो जाएगी। और वाहनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे अब होने वाली है इस टनल के जरिए। ये टनल क्षेत्र के पर्यटन और व्यापार में तेजी लाने में भी सहायक साबित होगी। तो गेम चेंजर के तौर पर इस टनल को देखा जा रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL ने इस टनल को इंजीनियरिंग का चमत्कार और क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बताया है। साथ ही ये कहा है कि यह परियोजना न केवल यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाएगी, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति देने का काम करेगी। तो फिलहाल इस टनल को पहले से जब तैयार किया जा रहा था, पहले ही ये माना जा रहा था कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच जो कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, तो अब
न केवल यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन आर्थिक तौर पर भी दोनों स्थानों का अब बखूबी और ज्यादा विकास तेज गति के साथ किया जाएगा। साफ तौर पर श्रीनगर से लेह को जोड़ने का ये जो काम है वो बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ा और अब स्नेह भी बढ़ेगा, क्योंकि आना जाना सुगम हो जाएगा। और किसी भी देश या किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत जरूरी होती है कनेक्टिविटी। अगर आपकी कनेक्टिविटी बेहतर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेहतर है, तो बिजनेस की किताब में कहा जाता है कि जहां ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होता है वहां व्यापार अच्छा चलता है। व्यापार अच्छा चलता है, उस स्टेट, उस जगह, उस एरिया का विकास सुदृढ़ता के साथ नजर आता है। और यही वजह है कि जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, और इसी में सोनमर्ग की टनल आज प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के कर कमलों से सुपुर्द कर दी गई है। और इसी के साथ ये एक और रास्ता साफ हो रहा है जोजिला टनल को जोड़ने के लिए। लगातार पहाड़ को काट कर रास्ता बनाकर कोशिश ये है कि विकास के रास्ते को प्रशस्त किया जाए, जिससे जब दुश्मन भी आंख उठाए तो उसको न केवल आंख का जवाब बकायदा दिया जाए, बल्कि वो खुद ही ये सोचे कि अगर हिंदुस्तान हम पर हमला करने पर आएगा तो बहुत कुछ हमारा बिगाड़ कर जाएगा। तो फिलहाल देखिए, ये वो टनल है जब आपको ज्ञात होगा कि इस टनल के निर्माण के पहले जब आप कभी भी श्रीनगर से लेह होते हुए और जम्मू कश्मीर की ओर जब प्रवेश करते हैं तो फिर ऐसे में एक नदी का रास्ता था जो तय करके पहले जाना पड़ता था। जब वो नदी सूखी रहती थी तब तो थोड़ा बहुत यातायात के लिए भी सुविधाजनक वो राह बन जाती थी, लेकिन जिस दौरान वहां पर पानी का फ्लो कभी भी आने के संकेत होते थे, चेतावनी जारी की जाती थी, उस दौरान यातायात को भी पूरी तरीके से प्रभावित कर जाता था। और ऐसे में इसी वजह से, और जब बर्फबारी भी शुरू होती थी तो वो रास्ता पूरी तरीके से बर्फ की चादर में ढक जाता था, जिस वजह से इस टनल के निर्माण करने की बात सामने आई थी। और जोजिला पास को कनेक्ट करते हुए इस टनल को निर्माण किया गया। और जोजिला पास से यह कनेक्टिविटी इस वजह से भी बेहतर हो जाती है क्योंकि वहां पर पहले जो रास्ते लेह से कनेक्ट होते हुए जा रहे थे, ऐसे में वहां पर आपको हाईवे के मुताबिक जो बिल्कुल क्लीन रास्ते मिलते थे, सुगम रास्ते मिलते थे, वो आप नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब इस टनल के जरिए अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी स्पीड नहीं कम करनी होगी, आपको बिल्कुल फ्रेश रोड मिलने वाली है और उससे आपकी स्पीड पर कोई ब्रेक नहीं लगेगा। आप सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर से होते हुए निकल सकते हैं इस टनल के जरिए, और ये जेड गली को भी कनेक्ट करती है। साफ तौर पर ये जो दो तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में उसी जगह पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं जिस पर कुछ दिनों पहले आतंकी हमला करके इस काम को रोकने की कवायद की गई थी। एक बुरी नजर जो है विकास पर श्रीनगर में लगातार देखने को मिली, और उन सब को दरकिनार कर कर मोदी सरकार लगातार विकास के आयाम गढ़ रही है। और ये दो तस्वीरें, एक जहां प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर आज जो संबोधन होना है और उसको लेकर के तमाम जनता का जमावड़ा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। खासियत क्या है? खासियत यह है कि श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच पहले 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। अब इस टनल का निर्माण हो जाने से यह दूरी मात्र 15 मिनट में पूरी होगी। इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड, जैसा कि सुरभि मेरे सहयोगी आपको बता रही थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब गाड़ियां यहां पर फर्राटा भरेंगी। दुर्गम पहाड़ी वाले इस इलाके को क्रॉस करने में पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था। यह तो अनुमानित है, आप सोचिए अगर ट्रैफिक हो गया तो वो 4 घंटा कितने घंटों में कन्वर्ट होता था। अब यह दूरी मात्र 45 मिनट यानी घंटे भर के अंदर में पूरी हो जाएगी। आप आराम से भी जाइएगा तब भी 45 मिनट के अंदर में यह दूरी आप पूरी कर लेंगे। टूरिज्म के अलावा देश की सुरक्षा के लिए भी यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। इससे लद्दाख तक सेना की पहुंच आसान, जैसा कि मैं बता भी रहा था, यानी बर्फबारी के समय जो सामान सेना को एयरफोर्स के विमान से लेकर जाना पड़ता था, अब वो सड़क मार्ग से ही कम खर्च में वहां पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, लगातार हम आप तक ये अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से श्रीनगर से जम्मू कश्मीर तक की कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत करने के इरादे से इस टनल को तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद से प्रधानमंत्री इन लोगों के बीच
पहुंच सकते हैं, उन्हें संबोधित कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये उसी टनल के पास की है और कैसे इस टनल को तैयार किया गया था उसे भी समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम कार्यकर्ताओं से बात करते हुए भी की है कि आखिर इस टनल को तैयार करने के लिए कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इस टनल को कितना लंबा समय देना पड़ा ताकि पूर्ण रूप से तैयार हो जाए और लोगों को सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। साफ तौर